बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यानी जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, यानी जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वह प्लांट्स हो, एनिमल हो, माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हम देख भी नहीं सकते आसानी से, और मैक्रोस्कोपिक जो बड़े बड़े जैसे जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल जो हम देख सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। या तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल के बने हुए हैं, एक ही सेल का जो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब वो अपने आप में एक लिविंग फॉर्म है, अपने आप में एक जीव है ना, बट वो यूनिसेलुलर है। तो हमने ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है बच्चों। या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, यानी जो सिंगल सेल से बना हुआ है, यानी वो पूरी बॉडी ही एक सेल है बस। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है, यानी जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो एक सेल से कौन कौन बनकर बना हुआ है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ये जो है ये ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये बहुत छोटे हैं, और ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल, एक ही सेल है, तो इसलिए इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, है ना, ये सब बहुत सारे सेल के मिलकर बने हुए, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। समझ आ रही है बात? अब इसके बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं। सेल नंबर, तो यूनिसेलुलर में कितने सेल होंगे, सिंगल सेल, सिंपल स्ट्रक्चर होगा। और मल्टी सेलुलर में लार्ज नंबर ऑफ सेल, यानी बहुत सारे सेल्स होंगे, मल्टी सेलुलर है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, जैसे ह्यूमंस का स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स, अरबों, मिलियंस, बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। फंक्शन, अब जो सिंगल सेल से बना हुआ है उसके सारे फंक्शन कौन करेगा, वो सिंगल सेल करेगा, है ना। फंक्शन मतलब काम, तो जितना भी काम होगा वो सारा फंक्शन कौन करेगा, सिंगल सेल। ऑल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, यूनिसेलुलर में। और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स हैं, अलग अलग सेल अलग अलग काम करेगा। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम अलग है, रेस्पिरेशन का अलग है ना, एक्सक्रेशन का अलग है, देखने का काम अलग है, सोचने का काम अलग सेल कर रहा है। तो वो चीज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए बहुत सारे सेल है तो सब अपना अपना काम करते हैं, तो काम अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं। अगला है डिवीज़न ऑफ लेबर। लेबर मतलब काम, मजदूर, और काम का बंटवारा, लेबर का बंटवारा, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो किस में होगा डिवीज़न ऑफ लेबर, जिसमें सिंगल सेल है, जैसे इसमें बहुत सारे सेल है। तो आप तो इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कि भाई डिवीज़न ऑफ लेबर यूनिसेलुलर में तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही सेल है, सारे काम वही करेगा। जैसे अमीबा में वही खाता है, वही पचाता है, वही निकालता है। इंसानों में तो अलग है, खाने का काम मुंह करता है, पचाने का काम हमारा इंटेस्टाइन करता है, और जो निकालने का काम है वो कोई और करता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग सेल्स हैं जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी डिवीज़न ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर में होता है, यूनिसेलुलर में नहीं होता। रिप्रोडक्शन, भाई सिंगल सेल है तो वही रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी संख्या बढ़ाना, 1 से 2, 2 से 4, है ना। अच्छा, जो फिजन और बडिंग बताया था। अच्छा, मल्टी सेलुलर में क्या स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो ये काम करते हैं। जैसे ह्यूमंस में, ठीक है, जिन्हें जर्म सेल्स कहते हैं, उनका काम होता है रिप्रोडक्शन का। लाइफ स्पैन, यानी ज़िंदगी कितनी लंबी होगी, तो यूनिसेलुलर में लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, छोटी होती है, ज़िंदगी लंबी नहीं होती। और मल्टी सेलुलर में हम तो 50-60 साल भी जी जाते हैं, कोई 70 भी जी जाता है, और कोई बहुत बड़ा अजूबा है तो वो 100 पार कर देता है। एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल शुरू में बताए थे, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर है क्योंकि ये सिंगल सेल के बने हुए हैं। मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल के बने हुए हैं, जैसे प्लांट्स, फंगी, एनिमल्स। तो ये हमारा सेल जो ऑर्गेनिज्म था उसका डिफरेंस किया था हमने, किस बेस पे, यूनिसेलुलर से, यानी एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया नंबर ऑफ सेल के बेस पे। समझ आई आपको बात? होप आपको ये सब समझ आया होगा।